अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वाक़या भारत में पेश आया था। कई मुसलमान इस वाक़या को देखने के बाद दोबारा कलमा पढ़ने लगे और काफ़ी हिंदू इस वाक़या को देखने के बाद मुसलमान बन गए। तो आइए जानते हैं इस वाक़ये की असली हकीकत। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भारत के एक गांव में जहां पर आज भी लोग जात पात और कबीलों में बटे हुए हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर आज भी पंचायती फैसले किए जाते हैं और गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग को ही अपना सरदार माना जाता है। उसी गांव में पेश आने वाला ये वाकया आपको हैरान करके रख देगा कि जब इस कबीले के सरदार मरा और उसे बाकायदा लकड़ियों पर रख कर आग लगाई जाने लगी, तो जो मंजर पेश आया उसे देखकर हर कोई हैरान हो चुका था। हिंदू तो पूरे गांव में भागने लगे और ये ऐलान करने लगे कि करिश्मा हो गया, ये हमारे भगवान का करिश्मा है। मगर जब हकीकत सामने आई तो सभी हिंदुओं की बोलती बंद हो चुकी थी। दोस्तों, फजर का वक्त था जब उस छोटे से गांव में ये ऐलान हुआ कि इस गांव के सरदार, जो कि पिछले 2 माह से शदीद बीमार थे, वो वफात पा चुके हैं। इस खबर का सुनना था कि हर कोई सुबह सुबह उठकर अपने भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था कि उनका सरदार उनके सरों पर सलामत रहे। वो सभी रोते हुए सरदार के घर की जानिब आने लगे थे। रोते हुए कहने लगे कि हमने तो इतनी दुआएं की थी, पूजा की थी और मन्नतें मांगी थी कि हमारा सरदार ठीक हो जाए। हम 101 नारियल भेंट चढ़ाएंगे, मगर उनका सरदार, जिसने हमेशा उनके दरमियान अमन कायम किया हुआ था और हर एक के साथ बड़ी इज्जत के साथ पेश आया था, वो अब वफात पा चुका था। उसी कस्बे में कई मुसलमान घराने भी थे, या यूं कहा जाए कि इस गांव में 60% हिंदू और 40% मुसलमान रहते थे। इसके बावजूद सरदार ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की थी, बल्कि यही कहा था कि अगर तुम दूसरों के धर्म का एहतराम करोगे तो वो तुम्हारे धर्म का भी एहतराम करेगा। अगर कोई हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ पड़ता तो बड़े ही इंसाफ के साथ वो सिर्फ उसी के हक में फैसला सुनाता जो कि हक पर होता। यही बात थी कि वहां पर मौजूद मुसलमान घराने भी बेहद उदास हो चुके थे कि ना जाने अगला आने वाला सरदार उन पर कैसी हुक्मरानी करेगा। ये ना हो कि वो उन्हें अक्सरियत में देखकर या फिर मुसलमान होने की पैदाश में उन्हें सजा देता फिरे और तकलीफ पहुंचाए। बहरहाल पूरा गांव ही इस मौके पर एक साथ, हिंदू मुसलमान सब एक साथ इकट्ठा थे। जैसे ही उस बुजुर्ग शख्स को दफनाने के लिए ले जाया जाने लगा तो पूरा गांव ही शमशान घाट की जानिब जा रहा था, जहां पर हिंदुओं ने अपनी गंगा और दरियाए जमुना के तौर पर एक नदी बना रखी थी, जिसके पानी को बड़ा ही पवित्र समझा जाता था। वहीं पर उसके पास ही मुर्दे जलाने के लिए भी बंदोबस्त किया गया था। फौरन आला दरख्त की लकड़ी को वहां पर लाया गया और लकड़ियों के तय लगाते हुए उन पर मिट्टी का तेल गिराया जाने लगा कि मुर्दे को जल्द से जल्द आग लगाई जा सके। दोस्तों, ये मंजर बड़ा ही हौलनाक था। वहां पर कई मुसलमान भी मौजूद थे, मगर जब उन्होंने देखा कि मुर्दे को आग लगाई जाने लगी है तो वो इस्तगफार का विर्द करते करते वहां से जाने लगे। कहने लगे कि हमारे यहाँ तो मुर्दों को बड़े ही बाइज्जत तरीके से जमीन में दफन कर दिया जाता है। यूं मुर्दे की बेहुरमती नहीं की जाती कि उसे मरने के बाद जलाया जाए और रस्सियों से 2-4 किया जाए। दोस्तों, उस मुर्दे को उन लकड़ियों पर लिटा दिया गया और फिर वो सब हिंदू अपने पंडित के साथ मिलकर अजीब से मंत्र पढ़ने लगे। साथ साथ उस बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर लकड़ियां भी रखते जा रहे थे। जैसे ही लकड़ियां रखकर पीछे हटे, उस बुजुर्ग का बेटा लाश के इर्द गिर्द घूमते हुए बाकी के रस्मों रिवाज को पूरे करने लगा। तो देखते ही देखते लकड़ियां लाश से गिरकर नीचे गिर चुकी थीं। ये मंजर देखकर लोग हड़बड़ाने लगे। आखिर उस बुजुर्ग को देखा गया और फिर उन लड़कों को डांटा जाने लगा जिन्होंने मुर्दे पर लकड़ियां रखी थीं। कहने लगे कि हमारे यहाँ इसे बड़ी ही बेअदबी समझा जाता है कि जब मुर्दे के ऊपर लकड़ियां गिर जाएं, ये बदसगुनी होती है। इतना कहने के बाद उन्होंने दोबारा मुर्दा सरदार पर लकड़ियां रखी और एक मर्तबा फिर अपनी रीति रिवाज जारी रखा। इसके साथ ही जैसे ही लकड़ी जलाकर मुर्दे को आग लगाई जाने लगी तो अचानक लकड़ियां एक मर्तबा फिर नीचे गिर चुकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जलजला सा आया है, मगर सब कुछ अपनी जगह पर ठहरा हुआ था। ये लकड़ियां सिर्फ और सिर्फ उस सरदार से ही गिरी थीं। लोग ये देखकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और आगे आकर सरदार को देखा, जो कि यूं ही बेसुध लेटा था। पंडित कहने लगा कि हो ना हो कोई अनहोनी होने वाली है। हमारे ये सरदार बड़े ही नेक थे, हर एक के साथ इंसाफ कायम किया, मगर मुझे लगता है भगवान इन्हें माफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने गैर हिंदुओं की हिमायत की
और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखा। ये मुसलमानों के हक में भी फैसला करते रहे और उनके साथ बैठकर खाना भी खाते रहे, ये जानते हुए भी कि वो हमारी गौ माता का सरेआम कत्ल कर देते हैं। हमारे भारत में तो इस पर पाबंदी है, मगर दूसरे ममालिक में देखा जाए तो ये सरेआम कतार में खड़े करके हमारी माँ को सरेआम ज़िबा कर दिया करते हैं। यही वजह है कि हमारे सरदार को भगवान कबूल नहीं कर पा रहा। ये सुनकर तो लोग फौरन पूजा पाठ करना शुरू कर चुके थे, मगर तभी देखते ही देखते जब मुर्दा सरदार के पास जाकर देखा गया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि वो मुर्दा सरदार तो एक मर्तबा फिर से सांस लेने लगा था। जब देखा कि वो धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोल रहे थे और आंखें खोलने के साथ साथ वो अपने लब भी हिला रहे थे, ये मंजर देखकर तो पंडित समेत कई लोग डरकर पीछे हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका सरदार दोबारा जिंदा हो चुका है। एक पल को तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो इस बात पर क्या इजहार करें, क्योंकि ऐसी कैफियत उन पर पहली मर्तबा वाज़े हुई थी। उन्होंने फौरन अपने मुर्दा बुजुर्ग के जिस्म से लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया और फिर फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो अभी तक कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उनके जिस्म को मुसलसल झटके लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर किसी चीज़ का खौफ सता रहा हो। शायद इस बात का खौफ था कि वो जिंदा थे और ऐसे में अगर उन्हें जला दिया जाता तो वो सचमुच मर सकते थे। जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाकर चेकअप कराया गया तो डॉक्टर भी यही कहने लगे कि ये तो एक चमत्कार हो चुका है, वरना इनकी तो सांस बिल्कुल ही रुक चुकी थी और अब दोबारा से इनका दिल का धड़कना तो जैसे वो अपनी जिंदगी में वापस लौट चुके हैं। डॉक्टर कहने लगे कि जिस्म अभी तक कोमा की कैफियत में है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज का खौफ है, इसी वजह से ये अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं। पूरा गांव उनके लिए दुआओं में मशगूल था, मगर जैसे ही चंद रोज बाद वो बुजुर्ग बोले तो सबसे पहले उन्होंने कलमा तैयबा का विर्द किया। वहां पर मौजूद हिंदू डॉक्टर तो हैरान हो चुके थे। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि हिंदू सरदार, जो कि अपने वक्त में पंडित भी रहा था, वो मुसलमानों का कलमा कैसे पढ़ सकता है। वो होश में आते ही रोने लगा और फौरन कलमा तैयबा का विर्द करने लगा। हर कोई उसे देखने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो हिंदू हैं और मुसलमानों का कलमा क्यों पढ़ रहे हैं। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मुझे हिदायत मिल चुकी है। मैं अब तक गुमराह रहा, मगर अब खुदा ने मुझे हकीकत बता दी है। मैं तो बस पत्थरों को सजदे करता रहा, मगर उस मालिक को कभी पहचान ही नहीं सका। वो जब अपनी बस्ती भी आए तो हर कोई उनसे मिलने के लिए उनके घर में मौजूद था और हर कोई यही पूछ रहा था कि आप पर कैसी कैफियत थी, आप तो मर चुके थे, फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गए। वो शख्स अपनी आंखों में आंसू साफ करके कहने लगा कि बेशक मेरी रूह परवास कर चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मेरे जिस्म से मेरी रूह जुदा होकर आसमान की जानिब जा रही थी, मगर इसके बाद जो मनाजिर मैंने देखे वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन थे। मेरे जिस्म को जलाया जा रहा था। मेरा जिस्म जिस कदर जल रहा था, मैं तकलीफ से तड़प रहा था, रो रहा था। और फिर दो लोग मेरे पास आए जो मुझे कंधों से पकड़कर ले जाने लगे। फिर उन्होंने मुझे काल कोठरी में फेंक दिया, जहाँ पर मुझ जैसे कई हिंदू मौजूद थे। मेरे दादा परदादा सभी वहाँ पर मौजूद थे और दोजख की आग में जल रहे थे। वो दोजख की आग थी जहाँ पर रूह को लर्जा देने वाले मनाजिर मैंने देखे थे। बस वहीं से मुझे हिदायत मिल गई। जब मैंने अपने जैसे कई गुमराह लोगों को देखा, मैं अपने गुनाहों से तौबा करने लगा और कहने लगा कि मुझे दोबारा से जिंदगी दे दी जाए। मेरे आका, मैं अब मुसलमान बनकर जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं मजीद भटका हुआ नहीं रहूंगा, बल्कि खुद भी हिदायत पा जाऊंगा और बाकियों को भी नेक राह की तनकीन करूंगा। अभी मैं वहाँ पर गर्मी की शिद्दत से रोता हुआ दुआ मांग ही रहा था कि जब मेरी सांस बाहर होने लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे इस काल कोठरी से निकालकर दोबारा दुनिया में लाया जा रहा हो। और फिर देखते ही देखते मेरे वजूद में मुझे वापस डाल दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है इसके बाद उस बुजुर्ग की बात को सुनकर और उस बुजुर्ग की कैफियत को देखकर कई हिंदू मुसलमान होने लगे। देखते ही देखते वो पूरा गांव मुसलमान हो गया, क्योंकि हर कोई अपने सरदार की बात को अहमियत दिया करता था। जब सरदार मुसलमान हो चुका था तो धीरे धीरे सारे हिंदू खानदान अपने पूरे खानदान समेत मुसलमान हो चुके थे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।